Good morning students. Today we will discuss the summary of the first chapter of class 6 food, where does it comes from. Students, अब तक हम लोग इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड लगभग नोट्स और क्वेश्चंस को भी देख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड एक बार जितने भी टॉपिक हैं उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब हम लोग टॉपिक स्टार्ट किए थे तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे न्यूट्रिशन से, कि न्यूट्रिशन किसको कहते हैं, और उसमें हम लोग न्यूट्रिशन के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी देखे थे। ठीक है, तो हम लोग इस दो चीज को देख चुके हैं और ये दोनों चीज किस जगह पर प्रेजेंट होता है, ये न्यूट्रिएंट्स हमारा प्रेजेंट होता है हमारे फूड में। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग सोर्सेज ऑफ फूड को देखे थे कि दो प्रकार के सोर्सेज होते हैं, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। ठीक है, मतलब फूड हम लोग को दो जगह से मिलता है, एक प्लांट से मिलता है और दूसरा एनिमल से मिलता है। तो प्लांट से जो मिलता है वो हमको लीफ, फ्लावर, सीड, स्टेम, ये सारे जितने भी फ्लावर पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स हैं जिसको हम खाते हैं वो हमारे प्लांट सोर्स हो गए। जबकि एनिमल सोर्स में हम लोग मिल्क, एग, मीट, हनी, ये सारी चीज को खाते हैं, एज ए फूड इसको यूज करते हैं। तो हम लोग दो फूड सोर्स भी देख लिए थे। इसके बाद हम लोग इंग्रेडिएंट्स को देखे थे कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। तो बताया था क्या कि जिस फूड को हम तैयार करते हैं अपने खाने के लिए, उसको तैयार करने में जो जो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है उसी को इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। और सिंपल सा हम लोग ये देखे थे कि जैसे चावल को पकाना है तो हम लोग को चावल और पानी की आवश्यकता होती है, तो वो जो चावल और पानी है वही हमारा इंग्रेडिएंट्स हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक था प्लांट्स एज ए सोर्स ऑफ आवर फूड। तो इस टॉपिक में हम लोग देखे थे क्या कि प्लांट के जिस पार्ट्स को हम लोग खाते हैं उसको एडिबल पार्ट्स कहते हैं, और जिस प्लांट को के पार्ट्स को हम लोग नहीं खाते हैं उसको नॉन एडिबल पार्ट्स कहते हैं। तो प्लांट के दो पार्ट्स में इसके बारे में आपको चर्चा कर दी गई है, और जिस पार्ट्स को हम लोग खाते हैं उसमें आपको फ्लावर, लीफ, स्टेम, इस सारे चीजों को यूज किया जाता है। रूट भी हम लोग खाते हैं, सीड भी हम लोग खाते हैं, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे एडिबल पार्ट्स हैं। उसके बाद नॉन एडिबल पार्ट्स जिसको हम लोग नहीं खाते हैं। और अब बात आता है कि अगला टॉपिक क्या था। तो अगला टॉपिक था आपका एनिमल्स एज ए सोर्स ऑफ फूड। तो इसमें भी हम लोग जैसा कि पहले जान चुके हैं कि इसमें मीट, मिल्क, एग, हनी, ये सारे क्या हैं, ये सारे एनिमल सोर्स, एनिमल फूड है जिसको हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम मिल्क के लिए विशेषता अगर बात करें तो जो एनिमल हमको मिल्क देता है उसको मिल्क एनिमल कहते हैं, और मिल्क से जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको डेयरी प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे कर्ड हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, ये सारे क्या हैं, ये सारे डेयरी प्रोडक्ट हैं। इसके बाद इसमें हम लोग ये देखे थे क्या कि हनी बी को जब हम पालते हैं हनी के लिए, तो उसके पालन की विधि को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब रियरिंग ऑफ हनी बी फॉर कलेक्टिंग हनी इज नोन एज एपीकल्चर, और रियरिंग ऑफ फिश फॉर द मीट इज नोन एज पिसिकल्चर। ये दो टॉपिक भी हम लोग देखे थे। इसके बाद हमारा था कि ग्रुपिंग ऑफ एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट। तो फूड हैबिट के अनुसार हम लोग जाने थे क्या कि एनिमल को कैसे ग्रुपिंग किया गया है। तो इसमें आपको देखते थे कि प्रोड्यूसर आते थे और कंज्यूमर आते थे। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ये दो ग्रुप किया गया था। तो प्रोड्यूसर में वैसे जो सेल्फ सिंथेसाइज करते थे फूड का, मतलब प्लांट, ग्रीन प्लांट जो भी थे वो सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं फूड का।
ग्रीन प्लांट जितने भी हैं ये सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं, इसलिए इसको प्रोड्यूसर कहा गया। और जो इस ग्रीन प्लांट से अपने न्यूट्रिशन को फुलफिल करते हैं उसको कंज्यूमर कहा गया। और इसमें सारे एनिमल्स जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं उसको हम लोग कंज्यूमर कहते हैं। प्रोड्यूसर को एक नाम से जाना गया था ऑटोट्रॉफ्स, और कंज्यूमर को हम लोग कहते हेटेरोट्रॉफ्स। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स इस एनिमल को भी 3 कैटेगरी में बांटा गया था, याद होगा आपको। एनिमल को हम लोग बांटे थे किसमें, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनीवोर। ठीक है, ये 3 मेन कैटेगराइजेशन था। और इसके साथ हम लोग अगला देखे थे जो अलग से कैटेगराइजेशन था, वो था आपका क्या, एक था आपको स्कैवेंजर और उसके बाद था हमारा पैरासाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा हर्बीवोर किसको कहते थे कि जो एनिमल अपना फूड सिर्फ प्लांट के ऊपर डिपेंड रखते हैं, मतलब जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं उसको हर्बीवोर कहा जाता है। जो एनिमल सिर्फ फ्लेश खाते हैं, दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं, उसको कार्निवोर कहा जाता है। और वैसे एनिमल जो दोनों चीज खाते हैं, मतलब ये आपको ग्रीन प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लेश भी खाते हैं, उसको ओमनीवोर्स कहा जाता है। और ह्यूमन बीइंग जो है वो एक ओमनीवोर्स एनिमल है। इसके बाद हम लोग स्कैवेंजर्स के बारे में देखे थे क्या, कि स्कैवेंजर जो होता है वो डेड और डिकेइंग एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं, और इस प्रकार ये हमारे नेचर को क्लीन रखते हैं। जबकि पैरासाइट ये डायरेक्ट न्यूट्रिशन गेन करने वाले एनिमल है, जैसे हमारा मॉस्किटो, हमारा लीच, ये सब क्या है, पैरासाइट है, क्योंकि ये अपना न्यूट्रिशन डायरेक्ट ब्लड को, एनिमल के ब्लड को सक करके ले लेते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे स्टूडेंट कि एनिमल में जो न्यूट्रिएंट्स फूड खाने के बाद जो फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ एब्जॉर्ब होके जाता है, वो एब्जॉर्ब होके जाता है हमारे ब्लड में, और वो डायरेक्ट न्यूट्रिशन हमारा पैरासाइट ले लेता है, और वो उस डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेने के कारण ही उसका नाम पड़ता है पैरासाइट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हम लोग ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, और लास्ट में हम लोग फूड चेन देखे थे, जहां पे एक कंज्यूमर से आपका फूड चेन किस कंज्यूमर तक कंप्लीट होता है, मतलब क्रिएचर दर क्रिएचर जो आपका एक चेन बनता है उसी को कहते हैं फूड चेन। जैसा कि आपको बताए थे कि ये एक लीनियर नेटवर्क होता है फूड का, जिसमें एक क्रिएचर से दूसरा क्रिएचर फूड को, न्यूट्रिशन को ट्रांसफर करता जाता है। जैसे आपका प्लांट, कोई एनिमल है प्लांट खाया, उस एनिमल को कोई कार्निवोरस खाया, उस कार्निवोरस को कोई डिकम्पोजर्स खत्म कर दिया, और इस हिसाब से जो एक लॉन्ग चेन बना, इसी को हम लोग कहते हैं फूड चेन। और इसमें आपको बताए थे कि जो हमारा फूड चेन होता है वो हमेशा स्टार्ट होता है कहाँ से, वो स्टार्ट होता है हमारे प्लांट से, मतलब प्रोड्यूसर से, और एंड कहाँ होता है, जो एपेक्स स्पीसीज होते हैं, एनिमल स्पीसीज जस्ट लाइक डिकम्पोजर्स, वहां तक हमारा फूड चेन चलता है। और ये एक फूड चेन क्या बनाता है, फूड वेब बनाता है, जाल बनाता है, इसी को कहा जाता है फूड चेन। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर के समरी में हम लोग सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लिए हैं, और आप भी क्या कीजिए कि सारे वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और जो नोट्स दिए गए हैं उसको फिर से पढ़िए, कि ताकि आपका ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये अच्छा से स्ट्रॉन्ग हो जाए और कहीं से कोई प्रकार का डाउट ना रह जाए।
स्टूडेंट्स इस चैप्टर के साथ आपको जितने भी नोट्स पहले दिए गए हैं और उसके साथ जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में आज आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आपको नोट्स न हो कि सिर्फ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अपने कंसेप्ट के अनुसार बनाइए और अपने वीडियो से मैच कीजिए कि वो क्या सही है या गलत है। साथ में इसमें आपको दो ऐसे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको अपने कंसेप्ट से लिखने हैं, उसके बारे में हम बता देते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि बोथ कार्निवोरस एंड पैरासाइट डिपेंड्स ऑन अदर एनिमल फॉर फूड। मतलब कार्निवोरस और पैरासाइट ये दोनों एक दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, फिर भी इन दोनों को अलग कैटेगराइज क्यों किया गया? ठीक है, तो स्टूडेंट आप देखे हैं क्या कि जो कार्निवोरस होते हैं वो डायरेक्ट दूसरे एनिमल का फ्लेश खाते हैं, लेकिन पैरासाइट दूसरे एनिमल का ब्लड सक करते हैं, मतलब डायरेक्ट न्यूट्रिशन लेते हैं, जबकि कार्निवोरस डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं लेता है, वो उस फ्लेश में मौजूद न्यूट्रिशन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसके डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इस प्रकार कार्निवोरस और पैरासाइट में अंतर है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ह्यूमन बीइंग कुक देयर फूड, देन व्हाई आर ह्यूमन नॉट कंसीडर्ड एज प्रोड्यूसर? ठीक है, ग्रीन प्लांट जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, ह्यूमन अपना खाना खुद कुक करते हैं, तो फिर ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स और ह्यूमन को हेटेरोट्रॉफ्स क्यों कहा जाता है? तो स्वाभाविक सी बात है, जो हम लोग खाना बनाते हैं, पकाते हैं, वो किस चीज को पकाते हैं? वो हम लोग पकाते हैं प्लांट्स को या एनिमल को। मतलब एट लास्टली हम लोग किस पे डिपेंड हैं? हम लोग डिपेंड हैं प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल पे। इसलिए हम ह्यूमन बीइंग भी क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स हैं। ये दो क्वेश्चन आपको अपने मन से लिखना था। तो स्टूडेंट्स एक और टॉपिक जो आपको पढ़ना है, जानना है, इसके विषय में आपको चैप्टर में तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा जानने योग्य बात है कि जो हमारा मिल्क है उसको हम हर समय एक सर्टेन इंटरवल पे उबालते हैं, उसका कारण क्या है? तो आप कहिएगा कि अगर नहीं उबालेंगे तो वो दूध खराब हो जाएगा और फिर उसका हम फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे एज ए मिल्क। तो देखिए 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो दूध हम उबालते हैं तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो दूध को खराब करते हैं वो मर जाते हैं। वो क्या कर देते हैं? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वो मर जाते हैं। और इस हिसाब से जब जर्म्स मर जाएंगे तो हमारा फिर मिल्क खराब नहीं होगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है पैस्चराइजेशन, और इसकी खोज लुईस पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने इसकी खोज की थी, इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम दिया गया पैस्चराइजेशन। मतलब आपके ये जो साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, इनके ऑनर पे वो नाम रखा गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज पैस्चराइजेशन? तो लिखिएगा कि द प्रोसेस एट विच द मिल्क the process in which the milk heated at 70 degree centigrade for killing of
of germs and protect the milk from spoil. It is called pasteurization. ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट इज पॉस्चराइजेशन आपका क्वेश्चन है, तो क्या लिखिएगा, द प्रोसेस इन विच द मिल्क हीटेड एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर किलिंग ऑफ जर्म्स एंड प्रोटेक्ट द मिल्क फ्रॉम स्पॉइल, दिस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। और इस पैस्चराइजेशन के बारे में किसने बताया था, तो लुईस पैस्चर ने। ठीक है स्टूडेंट, तो लुईस पैस्चर क्या है, एक साइंटिस्ट थे जो इसके बारे में हमको बताए थे। तो स्टूडेंट्स, आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ और आशा करते हैं कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझे होंगे। एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि सारे वीडियो को दोबारा देखिएगा, सारे नोट्स को पूरा पढ़िएगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं अच्छे से सॉल्व कीजिए। और आज भी जो क्वेश्चन अपलोड होगा उसको भी आप बनाइएगा और कंसेप्ट को एकदम क्लियर कीजिएगा। जो डाउट होगा वो क्लियर होते पूछते रहिएगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।